हेलो नमस्कार साथियों। तो अभी आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, जिनका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनके पास स्पेशल एक मैसेज आ रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपए पेंशन का। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आप 3,000 रुपए का पेंशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनके पास ये मैसेज आ रहा है, और जिनका भी ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ तो उनके लिए ये मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो उनके लिए क्या करना है, अगर आपको ई श्रम कार्ड बनाना है, जिनका भी नहीं बना अभी तक, तो वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से इस वीडियो को देख लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब जिन्होंने भी ई श्रम कार्ड बना लिया है उनके पास गवर्नमेंट का एक मैसेज आ रहा है 3,000 रुपए के पेंशन के लिए। लास्ट डेट 31 मार्च, बट ये डेट आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब मनधन योजना का एक मैसेज आ रहा है, प्रधानमंत्री मानधन योजना। ठीक है, उसमें अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आपको ना कैसे अप्लाई करना है, और कैसे आपका पैसा कितना कटेगा, कैसे मिलेगा, उसका मैं प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसके गाइडलाइंस में आपको दिखा दूं कि उसका है क्या, कैसे कैसे मिलेगा, कैसे आपके पैसे कटेंगे। अब देखिए, एक चार्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि एज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी एज मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, 18 है। ठीक है, तो आपका 60 साल तक ये पैसा कटेगा। कितना कटेगा? 55 रुपए, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 55 रुपए आपका कटेगा, 55 रुपए गवर्नमेंट देगी, और आपका टोटल कंट्रीब्यूशन तो जो जमा होगा वो 110 रुपए होगा। ठीक है, ये आपका 60 साल तक होगा। ऐसे अगर आपकी एज 19 ईयर्स है, आपका 60 साल तक कटेगा। ठीक है ना, उसमें आपके जो मंथली जो कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका 58 रुपए रहेगा। गवर्नमेंट भी इसमें 58 रुपए आपके प्लस करेगी, ऐड करेगी, और 116 रुपए आपका जमा होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपकी एज 31 से लेकर, अब मैं नीचे वाला था, 31 से 60 तक है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा 110 रुपए होगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी 110 रुपए देगी आपको, और 220 रुपए आपका जमा होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी एज 32 है तो तब भी यही है, 120 पैसा रुपए आपका कटेगा अकाउंट से, और 120 रुपए गवर्नमेंट देगी, 240 आपका जमा होगा। ठीक है, तो ये आपको 60 साल की एज के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका, अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको टाइप, तो दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको ई श्रम लिख देना है इस तरह से। ठीक है, अब आप ई श्रम लिख लेंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ई श्रम होम, तो होम पेज पे जाने के लिए इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेन साइट है, वहां पर ये ले जाएगा हमें डायरेक्टली। तो थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और हम वहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आ गया गो टू मैन पेज। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गो टू मैन पेज लिखा है ना, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस पर जाएंगे तो उसका जो गवर्नमेंट पोर्टल है ना, हम उस पर सीधे से लॉगिन उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये ई श्रम का गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक है, भारत सरकार का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको तो ये सर्विस दिखाई दे रही होंगी कुछ यहाँ पर। ठीक है, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, रजिस्टर लॉगिन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिन्होंने पहले यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना लिया है उनके लिए है, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं वो। सेकंड, यहाँ पर जिन्होंने नहीं बनाया है ई श्रम कार्ड, वो यहाँ से बना सकते हैं इस वाले लिंक से। ठीक है, तीसरा जो मैं अभी बात कर रहा हूँ मानधन योजना की। ठीक है, 3,000 रुपए पर मंथ पाने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर उस पर लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आपको लिंक करना ही पड़ेगा, तो इस पर आप लिंक किए करो। ठीक है, मैं इस पर लिंक लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्विस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, न्यू एनरोलमेंट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर, फॉर्म ओपन होते ही यहाँ पर लिखा आ जाएगा से यू आर बीइंग रिडायरेक्ट टू लिंक विच इज द और टू साइट पेमेंट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम कार्ड, तो ये कह रहा है कि यदि आप ई श्रम कार्ड आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यस करें, अदरवाइज नो। तो हमने ई श्रम कार्ड बना लिया है, हम मानधन योजना योजना को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म है, यहाँ पर ये आपको दिखाएगा स्टेप 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल सारी भरनी पड़ेगी। तो जो आपकी पर्सनल डिटेल है आप इसमें भरेंगे, मैं बता देता हूँ किसमें क्या भरना है। देखिए, इसमें आपका जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पर भरा जाएगा। मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपके नीचे
तो दोस्तों इस फॉर्म में आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ई श्रम कार्ड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करके बटन पर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे और नीचे से उसकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर को करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। ऊपर के स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कुछ नई डिटेल और भरी जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की साइड करते हैं। तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना जेंडर भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर, उसके बाद में नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस भर लेना है। जिस तरह से ये पुराना एड्रेस डिटेल इसमें पूरी आपकी भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आपके सामने एग्रीकल्चर क्या है, इस लिस्ट में से आपको चुन लेना है और वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको ईपी या पीएसआई में कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, कटता तो नहीं है। तो यहाँ पर यस या नो क्लिक करेंगे। या आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर यस या नो क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम फील्ड बैंक के नॉमिनी डिटेल पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये फैक्चर कर लेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी आपकी, ठीक है। बेसिक डिटेल जो भी है बैंक में, ये सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। तो आप बर मंथ में देना चाहते हैं या क्वार्टरली या कुछ, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बर मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका कैनरा बैंक का आईएफएससी कोड या कोई भी बैंक हो उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे सारी डिटेल भर लेंगे। उसके बाद में आपको नॉमिनी की डिटेल, यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भर लेंगे इस बॉक्स में पूरे में। और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर प्रोसेस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों हम अपनी बैंक डिटेल और नॉमिनी डिटेल सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म पर आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेने हैं, ठीक है, पीडीएफ फाइल में। तो मैं इसको ना अभी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म मैंने डाउनलोड हो जाएगा ये। उसके बाद ये प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आगे के लिए प्रोसेस के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम चौथे स्टेप पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें अपलोड मैंडेट फॉर्म। यहाँ पर हमें जो हमने फॉर्म डाउनलोड किया था उसको यहाँ से हमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं ये आपको भरना बता दिया तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली डिटेल से ही आप भर लेंगे, ठीक है, आसानी से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड, यहाँ से वही जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया था उसमें सिग्नेचर करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो वो मैं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से अपना जो फॉर्म आपने सेव किया था यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म ओपन होके आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फॉर्म आ गया है नीचे इस बॉक्स में। इसके बाद में आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और सबमिट पर लास्ट में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब देखो फाइनली फॉर्म भी हमने अपलोड कर लिया है यहाँ से, ठीक है। सब कुछ हो गया। हम फाइनली पेमेंट पर पहुँच गए हैं। जो 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 स्टेप है, उस पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका पेंशन अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है। इसके बावजूद आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका कितना पैसा कटने वाला है, 120 रुपये, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर पे यूजिंग पेमेंट गेटवे दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट यूजिंग पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेक पेमेंट 120 रुपये का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो मेक पेमेंट यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करूंगा मेक पेमेंट पे, तो यहाँ पर पेमेंट करने के माध्यम आ। तो दोस्तों उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग करना है या कार्ड्स करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यूपीआई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यूपीआई के माध्यम से करूंगा और यहाँ पर जनरेट क्यूआर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्यूआर जनरेट हो जाएगा और अपने किसी भी उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जनरेट हो गया तो मैं इस पर आप पेमेंट मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। अब देखिए पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है दोस्तों। अब देखिए पेमेंट करने के बाद दोस्तों फाइनली मेरा प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन वाला कार्ड बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये कार्ड देखिए आपको दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है। और दोस्तों मैं पूरे तरीके से नहीं बता पाया क्योंकि एक्चुअली क्या था ना कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती, इसके लिए मैंने ठीक से नहीं बता पाया हूँ। बट आप समझ लेंगे, जब भी करने बैठेंगे तो आपको इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कार्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये सारा काम प्रोसेस पूरा हो गया है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद कुछ भी नहीं बचता, ये डाउनलोड करके रख लेंगे। अब यहाँ से आपका मानधन योजना में अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये मैंने अपना डाउनलोड भी कर लिया है कार्ड, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इजी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।